दोस्तों, कहा जाता है कि हीरे को कीचड़ में भी फेंको तो वहाँ भी चमक जाता है। इसी का एक उदाहरण हमारे जो है देवभूमि उत्तराखंड में जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में जो ये इलाका है, ये कर्णप्रयाग का इलाका है। यहाँ पे हमारे एक मित्र हैं जिनका शुभ नाम है आशीष भंडारी जी, और वो एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। और महोदय को मैं लगभग 1 साल से जानता हूँ। महोदय की भाभी जी जो है ग्राम प्रधान हैं, और मुझे ये लगता है कि जहाँ तक वो शायद कहीं पे थोड़ा उनकी गाड़ी अटक जाती है, होता है महिलाओं में थोड़ा, क्योंकि घर का भी कार्य करना है, तो महोदय उनको जो है काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और जो भी यहाँ पे मैंने देखा कि शायद एक प्रकार से ये लोगों को जो है राय प्रदान करते हैं, जो इसी प्रकार का ही राजनीति। मेरा मानना तो ये भाई साहब, और आदमी संज्ञान औरों के संज्ञान में हो या ना हो, लेकिन मैं तो आपको जो है एक प्रेरणा स्रोत भी मानता हूँ और एक एडवाइज़र भी मानता हूँ, है ना। भले हमारे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन महोदय की जो है ये हमारी तरफ से जो है प्रशंसा है और प्रशंसनीय। देखो दोस्तों, हमारा प्रशंसा करने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये हमारे मित्र हैं तो हम इनकी बड़ाई करेंगे। हमने पहले भी कहा है, राजनेता हो, कोई जो है अभिनेता हो या कोई अधिकारी हो, अच्छाई होगी तो अच्छाई लायक होगी तो उसकी अच्छाई की जाएगी, और बुराई लायक होगी तो आप देखते ही हैं कि कहते हैं 12वीं होगी तो 13वीं भी करते हैं, विशेषकर जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों की, भ्रष्ट अधिकारियों की। जो अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे शिक्षकों की हमने वीडियो डाली हुई है, जिन्होंने जो है तन मन धन से जो है अपनी वो न्यौछावर किया है जो है बच्चों के लिए। तो आशीष भंडारी जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। और महोदय, आप कब से इस कोचिंग सेंटर को चला रहे हैं, थोड़ा आप अपना परिचय पूरा बता दीजिएगा। वैसे परिचय तो हमने करा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा परिचय है आशीष भंडारी। मैं आपके नज़दीकी क्षेत्र तो भटोली से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मैं संबंध रखता हूँ। मेरा गांव है वहाँ पर। जितनी भी मेरी शिक्षा हुई है वो वहीं पर पूरी हुई है। उसके बाद मैंने देहरादून से तैयारी की है, वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, अपना जो पीजी था वो भी वहीं से करवाया। उसके बाद थोड़ा तैयारी की लाइन में रहे। उसके बाद धीरे धीरे अध्ययन करते रहे। कुछ सफलताएँ मिली, कुछ असफलताएँ मिली। असफलताओं ने बहुत कुछ सिखा दिया, और सीखते सीखते यहाँ तक पहुँच गए कि हमने भी थोड़ा से सिखाने का काम शुरू किया। और ये जो अध्ययन का काम या अध्यापन का काम है, ये हमने लगभग 2016 से इसको प्रारंभ किया। वर्तमान समय में यही चीज़ चल रही है। कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास है मेरा, अपने क्षेत्र में रह के अपने क्षेत्र के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे क्षेत्र के नागरिक हैं, उन लोगों तक शिक्षा को हम पहुँचा पाएँ, एक बेहतर चीज़, एक बेहतर ज्ञान हम उन तक पहुंचा पाएँ, बस इसी चीज़ का प्रयास चल रहा है। तो ये महोदय, आपके शिक्षा संस्थान में कितने बच्चे अभी जो है अध्ययनरत हैं? अभी तो लगभग शायद से 150 के करीब यहाँ पर अभी अध्ययनरत हैं। इससे पहले हमने देहरादून में भी पढ़ाया है। देहरादून के संस्थानों में हम पढ़ा चुके हैं। वहाँ से भी बहुत सारे सरकारी ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर बच्चे अभी कार्यरत हैं। वर्तमान हम अगर कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग की शुरुआत हुई थी 2018 में, और 2018 और 2019 में जब हमारा पहला बैच था तो अधिक बच्चे ना होते हुए मात्र 30 बच्चे मेरे पास थे। और पहला सिलेक्शन यहाँ पर जो हुआ था वो पहले एसएससी जीडी में हुआ था। लगभग 12 बच्चों का सिलेक्शन उस समय रिटर्न में हो चुका था, इसमें से 1-2 बच्चे तो इंडिया टॉपर भी रहे थे। फिर उसके बाद दौर थोड़ा से आगे बढ़ा, बच्चे अच्छे मिले, अच्छा सिखाने वाले मिले, अच्छे सीखे, कुछ बच्चे हमसे सीख के गए। उसके बाद पहला सिलेक्शन यहाँ पर एक छात्र है मेरा विक्रम बिस्ट, पहला सिलेक्शन ग्रुप डी में उनका हुआ था। दूसरा मेरे छोटे भाई हैं अंकित चौहान, उनका भी यहाँ से सिलेक्शन हुआ, वो भी टॉपर रहे थे, चमोली में 2nd टॉपर हुए थे। तो यहाँ से सिलेक्शन का दौर शुरू हुआ, और 2018, 2019 लगातार। उसके बाद उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो परीक्षा हुई थी फॉरेस्ट गार्ड, तो फॉरेस्ट गार्ड में लगभग हमारे यहाँ से 17 या 18 बच्चे थे। उनमें से 12 बच्चों का अंतिम रूप से हुआ था, और जो सिलेक्शन लेके गए वो 7 बच्चे हैं। और वर्तमान समय में हमारे 2 बच्चे या 3 बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियो में इस समय डीवी करवा चुके हैं। इनमें से एक छात्र हमारा ऐसा भी है जो लगभग 9 बार सरकारी जो भी आपकी सेवाएं होती हैं उसमें अपना सिलेक्शन करवा चुका है। तो ये हमारी एक छोटी सी सफलता या एक छोटा सा सौभाग्य मुझे मिला है कि यहाँ पर रह के कम संसाधनों में रहकर हमने एक छोटा सा प्रयास किया और वो आज सफल हुआ। आज भी
सामने पर जितने भी छात्र बैठे हुए हैं या क्षेत्र के जो भी लोग आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे सुनेंगे आज, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जीवन में सच्चाई के साथ रहिएगा, ईमानदारी के साथ रहिएगा। जितना हम ईमानदार और जितना हम मेहनत करते हैं वही हमारी सच्चाई है। और मेहनत इतना कीजिएगा, क्योंकि हम पहाड़ी हैं, हमारे तो खून में ही मेहनत है। हम तो बचपन से ही मेहनत के साथ ही हमारा जन्म होता है, इसका सरोकार हमारे पूरे जीवन भर रहता है। इस बार हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और यहाँ पर सफलता का केवल मायना ये नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले और वही सफलता है। एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर गाइडलाइन और एक बेहतर दिशा अपने जीवन को देना, ये सफलता है। सरकारी नौकरी किसी सफलता का पर्याय कभी नहीं बन सकता है। आप यहाँ से कल निकलें, यहाँ से जाएं, एक अच्छा प्रदर्शन आपका रहे, आपके क्षेत्र में आपका नाम रहे, ये एक सफलता है। अभी हम सरकारी सेवाओं के लिए थोड़े तैयारी में हैं, तो यहाँ पर भी एक आपका दायित्व बनता है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ इसमें मेहनत करें, पूरा इसमें निकलें। क्षेत्र के जितने भी छात्र इस समय घर पे बैठ के या किसी अन्य संस्थान में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि जीवन एक है। इसी जीवन में हमने सब कुछ करना है, चाहे वो हमारी मेहनत हो, चाहे वो हमारे जीवन के सपने हों। उन सपनों को जीने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। सफलता आपके सामने पे रहेगी, आपके कदमों पे रहेगी, ऐसी हमारी आशा भी है, हमारा आशीर्वाद भी है और हम बद्री विशाल से ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। तो भंडारी जी, जैसे आप इनको शिक्षा देते हैं, कुछ आपको ऐसे भी लगता है कि कुछ आपको इनसे भी सीखने के लिए मिलता है? बिल्कुल। मैंने अपने जीवन में जो सीखा है वो मैंने सामने से सीखा है। सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि सबकी माएँ घर में कहती है, सबके बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा हाथ कभी ऐसे के ना रखो, हाथ हमेशा ऐसे रखिएगा, देने के लिए रखिएगा। और दिया तब जाता है जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, हम देने की भावना तब रखते हैं। मैंने अपने जीवन में उतना पढ़ा नहीं है जितना मैंने अपने सामने से सीखा है, और सीखने के लिए मैंने कभी किसी अध्यापक या किसी बड़े स्तर को नहीं छुआ है। मैंने रोड पे चलते हुए उन जो होते हैं ना भिखारी होते हैं, उन लोगों से भी सीखा है। मैंने उन अपंग लोगों से सीखा है जिनके पास ये शरीर ही नहीं है। मैंने सीखा, हर चीज़ से सीखा है, और वो चीज़ आज आप इन लोगों के सामने मैं रख पाता हूँ। तो सीखना मेरे लिए बच्चों से ज़्यादा हुआ था, किताबी ज्ञान से ज़्यादा मैंने अपने अनुभव अपने सामने से सीखा है। तो यही से तो महोदय, जैसे भाई साहब ने कहा, भंडारी जी ने, कि यही होता है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे क्या पता इनका कोई अपना निजी स्वार्थ हो। लगभग मैं एक सप्ताह पहले से जो है मेरे को यहाँ पे आया तो मुझे ध्यान आया कि यार भंडारी जी यहाँ पे, इनसे कभी मुलाकात हुई थी भाई साहब से किसी पूजा समारोह में, तो मुझे ये मतलब अंदर से प्रेरणा आई। थोड़ा बहुत मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि थोड़ा बहुत ये आध्यात्मिक पूजा पाठ कर लेता, तो एक अंदर से प्रेरणा आई। मेरा भाई साहब से कोई निजी स्वार्थ नहीं है और न कभी किसी से होता है, यहाँ तक कि मेरे अपनी धर्म पत्नी या बच्चों से भी कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। जो हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है वो करते हैं। और मुझे ये प्रेरणा मिली कि यहाँ पे अभी परसों जो है मैं देख रहा था कि दुनिया भर के जो है लगभग ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बच्चे थे, इसलिए मैंने सोचा कि जो है एक भंडारी जी का जो है, और मुझे स्वभाव से मुझे तो लगाई, कई मेरे मित्रों ने भी मुझे जो है महोदय के बारे में अवगत कराया कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले आदमी हैं और इस प्रकार के भाव से, और आपने जो है उनके बातों से पता चल गया होगा कि वो किस प्रकार की व्यक्ति हैं। और धन्यवाद महोदय आपका। और थोड़ा बच्चों की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, तो तुम आप शर्मा क्यों, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि। अच्छा, तो आप जो है ये जो जितने भी शिक्षार्थी हैं भाई साहब, तो ये सारे पुलिस के जो है क्वालिफाई कर चुके हैं फिजिकल को? अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको जो है? नहीं, आप हंस क्यों रहे, आप बताइए ना। मैंने हंसने के लिए थोड़ी बोला है, शर्मा रहे हो आप। आपका शुभ नाम देखिए, आपका शुभ नाम क्या है बेटा? सपना नेगी। सपना नेगी। तो आपको क्या लग रहा है, अभी निकाल दोगे भगवान बद्री विशाल की कृपा से जो है वो ये टेस्ट? अभी तो पता नहीं, पर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, कोशिश करने वालों की तो हार नहीं होती है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपका शुभ नाम क्या है? शीतल नेगी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि है? मतलब कॉन्फिडेंस है? हाँ। बिल्कुल। अब देखिए, ये अभी इसको बोलते कॉन्फिडेंस। इनको देखने के ये साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो जो एग्जामिनर होगा तो वो भी कहेगा हाँ यार जो है ना। तो मोरल डाउन नहीं करनी है, ठीक है ना।
ठीक है, आपने भी, आप शर्मा क्यों रहे हैं? ठीक ऑलरेडी अध्यापिका है, वो एक कंप्यूटर संस्थान है यहीं पर। जी जी जी, वहाँ पर ना ना ऐसा तो कुछ नहीं, मेरी मूँछों पे कोई ऐसा वो तो नहीं है, आप ये हैं ना ना कोई वैसा हो तो जो है। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? रश्मि स्वाद। हैं? रश्मि स्वाद। अच्छा, तो आपने भी जो है टेस्ट को जो है क्वालिफाई करने का जो है पूरा मुद्दा बना रखा है कि हम जो है मतलब इसको जो है पुलिस का टेस्ट निकाल देंगे, हाँ। है ना। चलो बढ़िया, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमारे यहाँ एक बेटा राम है, आप क्या कहते हो, क्या है आपका? आप गए हैं पुलिस की भर्ती में, गए हैं कि? जी। अच्छा, तो भंडारी जी का नाम रोशन होगा कि नहीं, या हमारा नाम रोशन होगा कि नहीं? करेंगे, है? नाम रोशन करेंगे। है? नाम रोशन करेंगे। करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं हैं, है ना। और कुछ विद्यार्थी इधर की तरफ भी हैं। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? शुभम। है शुभम। शुभम। तो आपने भी जो है कितने अंक हैं आपके जो है पुलिस की भर्ती में? 92। 92, बहुत बढ़िया। अभी इसमें भंडारी जी टॉपर कौन होगा? टॉपर है अंजलि। अंजलि बनी है 100 में से 88 नंबर इनके आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें जो टेस्ट कराया आपने, अभी जो है दोस्तों, अभी टेस्ट हुआ था जिसमें जो है अंजलि जी, एक बार अंजलि खड़े होके जो है सब जो है तालियों से अभिवादन करें। और आपका, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए हैं। और दूसरे नंबर पे कौन था भाई साहब? दूसरे पे 88 किसके थे? और दूसरे हाँ, शशि भंडारी। अच्छा, शशि भंडारी, बहुत बढ़िया। शशि भंडारी, बहुत शुभकामनाएं आपको। भंडारी कहाँ के रहने वाले? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा ये लगा कि क्या पता ये आपके क्षेत्र की होंगी। माफ़ कीजिएगा, मजाक कर रहा हूँ। और तीसरे नंबर के हैं? तीसरे पे कौन रहे? 82, 85 ये अंजलि रही है। फिर से अंजलि आ गई है। अच्छा, अंजलि जी, आपको भी जो है, आप शर्मा रहे, तो आप तो इतने होनहार हैं, कुछ बोलिए तो दर्शकों के लिए। क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं बोलोगे? चलो, जब नौकरी लग जाएंगे तब बोलेंगे। अच्छा, मतलब एक चीज़, एक सेकंड। अच्छा, ये देखिए, एक बार केवल बालिकाओं के लिए ताली बजाएं, बालक लोग भी, आप भी बजाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे महिला शक्ति जो है सामने दिख रही है। आप ये जो दर्शक लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि महिलाओं ने जो है पुरुषों को पछाड़ दिया है कि नहीं। मतलब आप खाली, खैर आप लोगों की भी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोगों ने भी जो है प्रयास करना है, ठीक है ना। अब ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लड़कियाँ जो है ज़्यादा काम भी करती हैं, है ना, घर का अन्य उसने तब तक है। बताइए, नहीं बोलिए। बढ़िया है, लेकिन आप बढ़िया कब करोगे? उनके लिए तो बढ़िया है, वो दिख रहा है सामने, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान जो है बालिकाओं ने प्राप्त किया है। अभी क्या कोशिश करेंगे सर मैं। अच्छा, शुभम जी कोशिश करेंगे महोदय, तब तक जो है काफ़ी विलम्ब हो जाएगा जब तक कोशिश करेंगे, लेकिन करनी है फिर भी, ठीक है, बढ़िया। चलो, इन्होंने इतना तो बोला कोशिश करेंगे, अभी उनको कॉन्फिडेंस है। तो ये बालिकाएं भी प्रेरणा स्रोत हैं एक प्रकार से। एक्चुअली क्या है जी भंडारी जी, कि सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की, मैंने तो पहले कहा है, क्लास में आते हुए जेंडर तो देखा ही नहीं जाता है। मेरे लिए सब बच्चे हैं। जी जी। लेकिन लड़कियों के लिए क्या है ना, आप एक चीज़ से लड़ते हो, आप दो चीज़ से लड़ते हो हमेशा। एक आप समाज की नज़रों से लड़ते हो, और दूसरा आप खुद से लड़ते हो। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई प्रताड़ना नहीं है, कोई आप पे तंज नहीं कसता है। लेकिन लड़की जब घर से निकलती है तो पहली चीज़ यही कही जाती है कि देखो, देखते हैं तुझे करने वाले, कब तक करेगी, क्या करेगी। तो आपको दो चीज़ों से लड़ना है, समाज से लड़ना है और खुद से लड़ना है। तो इसीलिए आपके लिए जो चैलेंज है वो डबल चैलेंज है। तो इसीलिए महिलाओं को या लड़कियों को ज़्यादा प्रयास करने की या ज़्यादा सराहने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। और बड़ी खुशी भी होती है, जैसे कि जो है हमारी जो पहाड़ की बालिकाएं कहीं परचम लहराती हैं, उसमें हमारी भी, हमको भी खुशी होती है। देखिए, होता ये है दोस्तों, अभी इधर लड़के इसलिए हल्ला हो रहा है, कोई इधर बालिकाएं हैं तो वो ध्यान से सुननी है। माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है आपके लिए जो है वो आप ध्यान नहीं दे रहे हों। हो सकता है कि मेरी विचारधाराओं से आपकी विचारधाराएं न मिली, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा रहा है, हमने जो है बालिकाओं को ही जो है ज़्यादा महत्व मैं अपने स्तर पे देता हूँ।
लड़कों को देता हूँ, लेकिन जैसे भंडारी जी ने कहा कि उन पर 2 चैलेंज होते हैं, है ना। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और कहीं पे भी जो है किसी भी तरफ से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी भी तरफ से यदि कोई मदद की ज़रूरत हो तो हम आपके साथ हैं और भंडारी जी के संपर्क में भी हैं। कहीं क्या होता है कि कभी क्या होता है भाई साहब, किसी कंपटीशन में जाने के लिए कोई बालिका या बालक उस लायक होता है, लेकिन किसी आर्थिक कारणों के कारण जो है वो वहाँ नहीं जा पाते हैं। हमने देखा है भाई साहब अपने जीवन में। तो उसके लिए जो है हम, वो मेरा अपना जो है निजी मामला है कि मैं उनको जो है कुछ प्रोवाइड कराऊं, या कोई जो है अपनी तरफ से एक, ये मेरी अंदर से एक प्रेरणा निकली कि यदि कोई बालिका वो चाहती है तो हम करेंगे, ठीक है ना। हालांकि उनके अंदर वो योग्यता लड़कों पे कर सकते हैं, लड़कों पे उतना भरोसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमने भी भर्ती के समय पे थोड़ा भर्ती होने के लिए घर से पैसे मांगे, लेकिन जो है रास्ते में जो चीज़ नहीं खाना था वो खा दी। मतलब पैसे तो पहले लिमिट के मिला करते थे, इसलिए लड़कियों पे ज़्यादा भरोसा है। और हमारे भी जो है, जो भी दर्शकगण हैं, हम इसी प्रकार का जो है एक नया समाज की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। नया समाज का मतलब यह है, आज भंडारी जी हमसे जुड़ गए या हम भंडारी जी से जुड़ गए तो कोई इसी प्रकार की मदद है भाई साहब। जैसे कोई बालिका ऐसी है कि कोई जो है अच्छी है लेकिन फीस नहीं भर पाती है। और दूसरी दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, भंडारी जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाया क्योंकि ये उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं भाई नौकरी नहीं है। लेकिन दोस्तों आज एक लगभग एक अध्यापक के बराबर जो है भंडारी जी कमा लेते हैं अपनी मेहनत से। ये कोई आप देख रहे होंगे शायद 3 चरणों में यहाँ पे प्रत्येक दिन जो है क्लासें चलती हैं। और ये उनके लिए है कि जो कुछ करना नहीं चाहते, भाई बोलते हैं अब गर्मी है ठंडियों में पढ़ेंगे, ठंडियों में बोला रजाई से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए जो है अब गर्मियों में पढ़ेंगे। तो ये ऐसे चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, भंडारी जी ने पहले ही कह चुके हैं कि सरकारी नौकरी किसी चीज़ का जो है ना सफलता नहीं है। आप किसी भी उस पे माध्यम से जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं, समाज सेवा भी कर सकते हैं। कल के दिन समाज सेवा यदि आपकी जो है होगी तो कोई बड़ा अच्छा मंत्री रहा हो या अच्छा जनप्रतिनिधि अधिकारी हो तो वो आपको जो है अपने उसमें ले ले, है ना भाई साहब। तो ये रहा दोस्तों आज का जो है वीडियो। और यहाँ कुछ बैठने की व्यवस्था थोड़ा कम है क्या? अच्छा बैठने के लिए है, ठीक है नहीं ना, ठीक, अच्छा संसाधनों में ज़्यादा, बिल्कुल हाँ महोदय, ये हमने भी, हमारे यहाँ भागवत कथा हुई थी तो वहाँ पे व्यास महाराज जी ने एक ही बात कही कि अभाव में ही भाव है। और मेरा भी ये रहता है, अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं भी बता देता हूँ, मेरे भी 2 सुपुत्र हैं, अभी वर्तमान में तो सुपुत्री है, भविष्य में पता नहीं क्या होंगे। तो मैं लगभग 6 महीने से वो कह रहे थे मुझे साइकिल चाहिए। हालांकि मैं उसको 2 दिन में मंगा देता, लेकिन मैंने उनको अभाव में रखा क्योंकि हम एकदम जो है किसी चीज़ को एकदम लेके दे देंगे ना तो उसका अस्तित्व, और हालांकि हुआ ही ऐसे भाई साहब, 1 सप्ताह के अंदर जो है उन्होंने उसको तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया, उसका अस्तित्व ही खत्म कर। क्योंकि लाइफ के ये फंडा है कि जब मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, आप भी देख रहे हैं, आप कहते हैं यार भाई साहब मुझे जो है सेना में तो कोई बात नहीं, एक छोटी नौकरी मिल जाती तो, लेकिन जब आपको 1 साल के अंदर अंदर वो नौकरी मिल गई होगी ना भाई साहब, तो उसके बाद उसका जो है हमारे नज़रों में उसका अस्तित्व थोड़ा कम हो जाता है। हमने भी वो चीज़ें, यदि मैं भी, मेरे नज़रों में भी ये नहीं होता तो मैं भी 16 साल में क्यों आता, 32 साल करके आता, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। और इसी प्रकार जो है जो भी समाज सेवी आपके क्षेत्र में है, मैं तो महोदय को एक शिक्षार्थी तो है ही हैं, लेकिन एक समाज सेवा भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कर रहे हैं। और मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप जो है दिन दुगनी रात चौगनी कोशिश करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।